बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा, कुछ तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी और भी बहुत सारे पर्सनल कुछ इश्यूज़ थे जिनको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। इसी तरह व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोग हैं जो बैक टू बैक कह रहे हैं यार आपने नंबर क्यों दिया है और फलां फलां आप रिप्लाई नहीं करते। तो यार थोड़ा सा मैं बहुत बल्कि बहुत थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जिसकी वजह से आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो करंट सिचुएशन चल रही है इसके ऊपर ये वीडियो बनाना मैंने बहुत ज़रूरी समझा। यकीन करें मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये टॉपिक वाकई मतलब ये मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि यार इस पे जल्दी से जल्दी मुझे वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए। इसलिए यार कोई माइक कोई ट्राइपॉड कुछ भी नहीं है, बस मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इटली पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार वीडियो नहीं आई अप्लाई करने के लिए। तो यार मैं उसका उस पे मतलब मुकम्मल मुझे टाइम भी नहीं मिला और मुकम्मल मैंने उस पे जो प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं अभी तक किया। तो जैसे ही मैं वो सारा वो स्टेप बाय स्टेप उसे मतलब फॉलो करता हूँ तो मैं इंशाल्लाह आप तक ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूंगा, ठीक है। और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो स्टिल पेंडिंग है, इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त आहिस्ता आहिस्ता मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा जैसे ही मैं थोड़ा सा अपने मामलात से स्टेबल होता हूँ। अच्छा, इसके अलावा व्हाट्सएप पे जो लोग हैं उनको भी मतलब इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी रिप्लाईज़ 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह सारे काम स्टेबल हो जाएंगे। अच्छा, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि यार जो करंट सिचुएशन चल रही है सभी को पता है, हर बंदा बाहर जाने की कोशिश में है कि यार किसी आउट ऑफ कंट्री जैक लग जाए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपको पता है काफ़ी ख़राब है। तो असल में मैं ये आपको वाकई बड़ा मतलब कि बरादराना मशवरा देना चाह रहा हूँ जो मैं आपको आज आज जो बातें आपसे करने लगा हूँ। अच्छा, आज आके हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक होता है तुर्की और एक होता है दुबई, क्योंकि ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तानी या इंडियंस बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं और जाके मतलब थोड़े बहुत अपने पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि आपके लिए एक ऐसा कंट्री भी लाऊं जो काफ़ी डेवलप है। आपके लिए वीज़ा लेना उसका मतलब आप फ्री, पहले आपको वीज़ा देंगे फिर आपसे पैसे लेंगे, ठीक है। वो कंट्री मैं आगे आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, तुर्की जो है वो इस वक्त उसकी करेंसी काफ़ी गिर चुकी है और अगर आप वहाँ पे जाते हैं काम करते हैं डी टाइप कैटेगरी की किसी भी जॉब में, वेटर क्लीनर या कोई भी जॉब कर कह लें, किसी फैक्ट्री में करते हैं, कोई हेल्पर करते हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो 50-60 हज़ार लगेगी और आपके एक्सपेंस काफ़ी महंगाई वहाँ पे काफ़ी हुई है जिसकी वजह से आपके एक्सपेंस मतलब वही 20-25 हज़ार आपकी सेविंग होगी। तो मुझे नहीं लगता ये इनाफ है, क्योंकि इतना तो बंदा पाकिस्तान में 20-25 हज़ार कमा लेता है। तो इतना मतलब प्रदेश तय करना, अपना वहाँ पे प्रदेश काटना और फिर वहाँ पे मेहनत करके भी 20-25 हज़ार कमाना है, तो बेहतर है आप पाकिस्तान में ही रहें। लेकिन जो भाई फिर भी आउट ऑफ कंट्री जाने चाहते हैं वो तुर्की इस वक्त ना जाए, क्योंकि यार मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि यार तुर्की तुर्की, यार तुर्की में फ़िलहाल करंट सिचुएशन में कुछ नहीं है भाई, ठीक है। बहुत सोच समझ के जाएँ, ज़िद पकड़ी है फिर तो चले जाओ। लेकिन मैं सजेशन दूँ तो एक तो दुबई है और दूसरे कंट्री जिसकी मैं बात कर रहा था वो है हांगकांग, ठीक है। अगर आपको मलेशिया भी फ़िलहाल ना जाएँ, तुर्की और मलेशिया को अवॉइड करें। जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, अगर तो पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो फिर तो कोई रोमानिया या यूरोप की तरफ चले जाओ, लेकिन पैसे कम हैं फिर आप दुबई और हांगकांग, ये दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें फ़िलहाल करंट सिचुएशन में जाना आपके लिए ईजी है। दुबई तो आपको पता है कि आपका पासपोर्ट फ़ोटोज़ के बिहाफ पे ऑनलाइन आप वीज़ा ले सकते हैं, वहाँ पे जाके जॉब ढूंढ लें, आपको ईजिली वर्क वीज़ा वगैरह मिल जाता है। और दुबई में अगर आप इस वक्त करंट सिचुएशन की बात करें तो आपको तकरीबन भी आपकी 30-35 हज़ार मतलब तुर्की की निस्बत आपकी सेविंग अच्छी हो जाएगी, मतलब 35 हज़ार 40 हज़ार आप सेविंग कर लेंगे दुबई में। इसी तरह अगर हांगकांग की बात करूँ, अच्छा हांगकांग का वीज़ा मैंने आपको ये क्यों कहा कि पहले आपको वीज़ा देंगे फिर पैसे लेंगे। अगर तो आप चाइनीज़ एम्बेसी के ज़रिए हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा फ़ीस भी साथ ही देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपकी वीज़ा रिजेक्ट होता है आपका वीज़ा तो आपकी वीज़ा फ़ीस ज़ाया, चाइनीज़ एम्बेसी के ज़रिए अप्लाई करेंगे तो। लेकिन सजेशन है कि चाइनीज़ एम्बेसी के ज़रिए ना अप्लाई करना, क्योंकि रिजेक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अप्लाई करेंगे उनकी इमिग्रेशन में अपना ऑनलाइन डायरेक्ट उनकी इमिग्रेशन में वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे और आपसे सिर्फ पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं उनको, अपनी आखिरी 6 माह की या 3 माह की भी स्टेटमेंट चल जाती है, अपनी स्टेटमेंट देनी है, फ़ोटोज़, ID कार्ड, FRC, ये जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स होते हैं यार मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ये आपने डॉक्यूमेंट्स उनकी ऑनलाइन इमिग्रेशन की ईमेल पे भेज देना। डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी ईमेल वगैरह का नंबर दे दूंगा सारा। आप डिस्क्रिप्शन वाली जो हांगकांग की ईमेल है इमिग्रेशन की, उस पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, सेंड करेंगे उनको बताएंगे कि मैं वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे और फिर वो आपको वीज़ा जब मतलब आपका 100% ओके हो जाएगा
फिर वो आपको कहेंगे कि यार आपका वीज़ा ओके हो चुका है, आप पेमेंट करें। आप पेमेंट करेंगे तो आप अपना वीज़ा ले लेंगे। लेकिन अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट है तो फिर वो आपको बता देंगे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, मतलब एडवांस आपकी फ़ीस वगैरह नहीं ज़ाया होगी। बड़ी अच्छी चीज़ है। और हांगकांग में आपको जॉब्स बहुत आसानी से मिल जाएगी और सैलरी भी मतलब यार यूरोपियन जितनी है, 1-1.5 लाख रुपया आपकी ईजिली वहाँ पे सैलरी लग जाएगी हांगकांग में। तो भाई एक तो दो ऑप्शन है। पहली चीज़ तो ये कि अपने डॉक्यूमेंट बना के हांगकांग के लिए अप्लाई कर दो, विजिट वीज़ा, वहाँ पे जाके जॉब वगैरह ढूंढ लो और फिर वर्क वीज़ा वगैरह का सीन कर लो। सबसे पहली सजेशन तो ये, फर्स्ट प्योरिटी ये। उसके बाद सेकेंडली आप दुबई जा सकते हो, ठीक है। तुर्की वगैरह मलेशिया को भी फिलहाल अवॉइड करो, दुबई और हांगकांग की तरफ ट्रैवल करो। यहाँ पे जॉब्स भी आपको मिल जाएंगी और सेविंग भी। हांगकांग में तो स्पेशली बहुत अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी, बाकी दुबई में भी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा तीसरा एक और ऑप्शन है, जो लोग मतलब इससे भी बहुत ही कम बजट है उनका, और वो कतर की तरफ जा सकते हैं। कतर आपको पता है पाकिस्तानियों के लिए वैसे ही वीज़ा ऑन अराइवल है, तो आपको कोई मतलब खास डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वीज़ा रिजेक्ट कभी मतलब समझ लें 100% आपको 1 महीने का वीज़ा कतर दे देता है। आप प्री वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है। आपको 18,000 रुपये में मिल जाता है। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से ले लें, हमसे ले लें, किसी से भी ले लें, तो 18-20 हज़ार में वो मिल जाता है कतर का विजिट वीज़ा। 1 महीने का वीज़ा मिलता है। कतर में भी आपकी सैलरी दुबई जितनी लग जाती है और सेविंग भी दुबई जैसी आप कर सकते हैं। बाकी कतर में ये कतर में डिलीवरी बॉय की जो जॉब्स है ये काफ़ी अवेलेबल है, ठीक है। आप इनमें ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो इटली की है यार, उस पर मैं मुकम्मल रिसर्च करके फिर ही आपको सारी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा अप्लाई करने की, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके एप्लीकेशन सबमिट करने की, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो डिटेल में बनाऊंगा। अभी ये जो हॉट सा टॉपिक था कि यार अभी करंट सिचुएशन में पैसे कम है, किस कंट्री की तरफ मूव करें। काफ़ी लोग तुर्की की तरफ भाग रहे थे, तो वहाँ से आपने जलील होकर वापस आना है, फ़ायदा नहीं है वहाँ पे जाने का, ठीक है। फिलहाल आने वाले वक्त में तुर्की का लीरा अच्छा हो जाए, वहाँ की कंडीशन अच्छी हो जाए, तुर्की से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन फ़िलहाल तुर्की अवॉइड करो। और मलेशिया में भी कुछ खास नहीं है, हुनर है तो मलेशिया चले जाओ, वरना ये मतलब हेल्पिंग वाली जॉब्स वगैरह में मलेशिया में भी ज़लालती है। दुबई, कतर और हांगकांग, इन कंट्रीज़ में चले जाएं, अपना पैसे बनाएं, स्टार्ट करें, अपना थोड़ा बहुत स्टेटस बनाएं, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लें, फिर यूरोप का कर लें, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो दुबई से यूरोप गए हैं और दुबई से यूरोप जाना भी इजीली है, इलीगल नहीं भाई। अपना स्टेटस बना के, पैसे कमा के, स्टेटमेंट बना के एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो बाकी ये थोड़ी बहुत अपडेट्स थी, मुझे लगा ज़रूरी है, क्योंकि लोग तुर्की ना जाएं, वहाँ पे जाके अपना पैसा ना बर्बाद करें, वक्त ना ज़ाया करें, बल्कि ऑप्शन जो इसके अल्टरनेट है उनको यूज़ करें, ठीक है। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। कोई आपके जहन में क्वेश्चन है या कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो व्हाट्सएप पे लोग मैसेज कर रहे हैं, ये नंबर चल रहा है, आप यहाँ पे कोई भी हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको रिप्लाई में थोड़ा सा देर लगेगी। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर व्हाट्सएप पे जितने भी लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं सबके काम हो जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।